मैं सर घर से लाइव बिज़नेस करती हूँ, छोटा मैं स्मॉल बिज़नेस है, कपड़े का, लेडीज़ गारमेंट्स। अच्छा, वेरी नाइस। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे रूना? सर सर मेरा गोल्ड ज्वेलरी था, मतलब थोड़ा मुझे ये घर लेना पड़ गया था इमरजेंसी में, तो उसकी वजह से मुझे वो ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ा था। ठीक है, ओके। मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने बेटे बहुत के लिए बढ़िया। मुझे बहुत कुछ करना है। मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं और भी कमा सकती हूँ, लेकिन ज़ीदान को रखने का दिक्कत होता है सर। मैं इतना नहीं कमाती हूँ कि मैं एक तो मतलब कोई भी केयरटेकर उसके लिए रखूँ, तो वो भी बहुत महँगा पड़ जाएगा फिर मेरे लिए। रूना, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, शायद वही एक चीज़ है जो आपकी करंट स्थिति है, उससे बाहर निकाल सकती है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं रूना कोलकाता से। वेलकम रूना। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं आपको बिल्कुल, बहुत फॉलो बिल्कुल। करती हूँ और मुझे थैंक यू। बहुत खुशी हो रहा है कि आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच रूना, थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में बताएंगी रूना, ताकि हम सब आपको जान पाएँ? सर मैं रूना खातून कोलकाता से। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा 5 प्लस इयर्स का बेटा है एक, ओके, और मैं सर घर से लाइव बिज़नेस करती हूँ, छोटा मैं स्मॉल बिज़नेस है, कपड़े का, लेडीज़ गारमेंट्स। ओके। इसके अलावा सर मैं छोटा-मोटा वो बच्चे लोग का स्कूल का स्टेशनरीज़, सारे यूनिक गैजेट्स ये सब सेल करती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। जी। एंड कितने साल से ये करती आ रही हैं आप? और सर मैं 2021 से कपड़ा सेल करते आ रही हूँ, अच्छा, और अभी मैं सर वो थोड़ा-सा बिज़नेस को थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ, ये सब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, बच्चे का स्टेशनरी ये सब में। बहुत बहुत कर बढ़िया। रही हूँ सर, क्योंकि सब करना चाहिए। बिल्कुल, सब करना चाहिए। एंड आपने इससे पहले कभी काम किया था रूना? जॉब हाँ जॉब जी। मैंने नहीं किया है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने किया था। अच्छा, कॉल सेंटर जो सब रहते हैं उसी में अच्छा, ये ओके। पर सब किया बिज़नेस था। आपने कभी नहीं किया था? नहीं। तो ये सब आपको किसने सिखाया या आपने खुद सीखा? सर मैंने खुद से सीखा। एक्चुअली मैं लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन से पहले रीसेलिंग करती थी मीशो गोले अच्छा, रोड में। तो अच्छा, रीसेलिंग से कपड़े का थोड़ा नॉलेज मुझे हुआ। तो उसके बाद से मैं गाँव में ही कपड़ा सेल करती थी, नाइटी वगैरह। फिर धीरे-धीरे मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म देखे, जब लॉकडाउन में सब अरे कुछ बंद हो गए थे, तो बिल्कुल। मैंने देखा था फेसबुक में लड़की लोग कपड़ा सेल करते हैं। तो मुझे भी मतलब ये हुआ कि हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा करके फिर आगे बढ़ी। वाओ! सो इंस्पिरेशनल, सो इंस्पिरेशनल। तो हाँ, आज जब आप अपना ये लेडीज़ गारमेंट का बिज़नेस करती हैं, तो ये जी। सोर्सिंग सारी आप लोकली ही करती हैं या कैसे, कहाँ से आता है ये सारा माल? नहीं, सारे कुछ जो होलसेलर है मैं वहाँ से खरीद के लाती हूँ सर। उसके बाद में मतलब हम लोग का जो ग्रुप रहता है वहाँ पे हुँ, हम सेल करते हैं। तो वहाँ पे पूरे इंडिया से मतलब कहीं से भी लोग देख सकते हैं। और ज़्यादातर हम लोग बंगाली है, तो हम लोग हाँ, बंगाली में ही मतलब बात करते हैं, सेल करते हैं अच्छा, यहाँ पर। तो आस-पास में मतलब वेस्ट बंगाल में जहाँ भी ऑर्डर मिलता है, हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुरियर कर देते हैं। वो लोग मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वाओ! वाओ! और ये सारा काम आप खुद करती हैं जी, और आपका एक 5 साल का बच्चा है। जी। इनक्रेडिबल! व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया। एंड आई एम श्योर आसान नहीं है। आपने जितनी आसानी से ये सब कुछ हुँ। बोल दिया, इसके पीछे बहुत मेहनत होगी, बहुत शिद्दत होगी, बहुत कठिनाइयाँ भी होंगी। एंड उसके लिए इमेंसली, इमेंसली प्राउड एंड ऑफ कोर्स बेस्ट विशेस। और भी जानेंगे इसके बारे में। लेकिन जो थोड़ा बहुत आपने बताया, अ, बहुत ही कमेंडेबल है कि आप इस मकाम पे पहुँच चुकी हैं। भगवान करे आगे भी जाएँगी। तो जी सर। जब आपने ये फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का रूना, तो किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? क्या चाहती थी आप? सर मैं रेंट पे रहती हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी कमाती हूँ, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ। आपका बात सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो सेविंग्स करना चाहिए हुँ, हुँ। फ्यूचर के लिए। और मैं और मेरा बेटा रेंट पे रहते हैं, तो
मैं चाहती हूँ कि मैं सेविंग्स करूँ तो आगे चल के हम लोग एक तो घर ले पाएँ या कुछ भी। मतलब अभी मेरा बेटा छोटा है तो मैं जॉब वग़ैरह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसको हुँ, देखना रहता है। बिल्कुल। तो आगे चल के अगर मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं मेरा एक तो थॉट है कि मैं उसको हॉस्टल में दूँगी ताकि उसका अच्छा पढ़ाई-लिखाई हो कहीं पे हुँ, अच्छा जगह में, ताकि उस टाइम पे मैं जॉब भी करूँ और साथ में मेरा बिज़नेस भी रहे, ताकि उसको अच्छा लाइफ़ दे पाऊँ या फिर हम लोग एक घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। होम लोन वगैरह करके। तो सर वही सेविंग्स मेरा सेविंग्स नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ कि आपसे थोड़ा चल राय लिए जाए कि कहाँ सेविंग करना चाहिए हुँ, और इंश्योरेंस के बारे में भी आप बताए थे हेल्थ इंश्योरेंस तो वो भी मुझे जानना है। एक्चुअली इससे बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था तो इसके लिए ठीक मैंने है। फॉर्म भरा था। बढ़िया, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपकी मदद करेंगे फॉर श्योर। आपके बेटे का नाम क्या है? ज़ीदान। ओके, ज़ीदान एंड अगर आप कंफर्टेबल हो ना, आपकी उम्र कितनी है? मैं 31 प्लस। ओके, परफेक्ट। तो मोटा-मोटा आप बेसिकली जो भी आप कमा रही हैं, अभी जिस भी मकाम पे कमा रही हैं, उसमें से आप थोड़ी बहुत सेविंग्स करना चाहती हैं एंड आपका मेन एम जी। ये है कि क्योंकि ज़िदान 5 साल का है, स्कूल जाता है ऑलरेडी कि जाना शुरू करेगा? नहीं सर, अभी जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब जाना शुरू करेगा, किसी पॉइंट पे शायद आप उसको किसी हॉस्टल में भेज पाएँ ताकि आपके पास अपने लिए वक़्त जी, हो, आप जॉब कर सकती हैं, अपना लाइफ़ बिज़नेस भी कर जी, सकती हैं एंड वो सारी चीज़ों के लिए कैसे प्लान कर पाएँ, वो आप समझना चाहती हैं। ठीक जी, है, इसमें हम जी सर। पूरी कोशिश करेंगे करने की। तो अभी मुझे ये बताइए रूना कि आपकी जो करंट बिज़नेस है, उसमें महीने का जी। एप्रोक्सिमेटली आप कितना कमा लेती हैं? 10 टू 15,000 के आस-पास और जो मेरा ये कपड़े के बिज़नेस से आता है और जो हुँ, मेरा हुँ। बाकी जो एक जो है उसको मैं वही 2-3 हज़ार ऐसे ही उसमें आता है सर। ठीक है, ओके। तो क्या मान के चल सकते हैं कि महीने के आपको करीब 15,000 रुपए जी। दोनों को मिला के मिल जाते हैं? जी, जी सर। ऑलराइट एंड अपने खर्चों के बारे में आप बात करिए अब। क्या-क्या बड़े-बड़े खर्चे हैं? जी सर, रेंट तो मेरा 6,500 है ओके, ये वाला घर का। एक्चुअली सर कोलकाता में बहुत महँगा है बिल्कुल, तो हाँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ ये साइंस सिटी के अपोज़िट साइड है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता है। ये फर्निश्ड है थोड़ा 2 रूम का है बोल के ये थोड़ा 6,500 है। लेकिन ओके, अभी सब मेट्रो सिटी बन जा रहे हैं तो सब जगह में ही महँगा है। हुँ, और यहाँ का सिस्टम है सर डिपॉज़िट का सिस्टम। तो ये वाला जो घर है मैं अभी रेंट पे हूँ, यहाँ पे इकट्ठा पैसा देना पड़ता था। तो मेरे पास मैं एक एग्ज़िबिशन किया था, वहाँ से जो मुझे पैसा मिला था 35,000 मैं इकट्ठा दे दिया था यहाँ पर। तो डिपॉज़िट नहीं दिया था। तो ओके, 6 महीना हो गए मेरा, तो फिर अच्छा, अभी मुझे इकट्ठा फिर वही 33,000 समथिंग देना होगा। ओके। तो मतलब आप जो किराया ये मकान मालिक थे उन्होंने बोला कि आप डिपॉज़िट मत दीजिए लेकिन इकट्ठा 6 महीने का दे दीजिए। इकट्ठा 6 महीने का देना पड़ेगा सर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए आपका रेंट ये 6,500 है और बताइए खाने-पीने का खर्चा? खाने-पीने का सर 3,000 पकड़ के चलिए ये ठीक सब है। राशन वगैरह। हुँ, हुँ, पानी का मेरा वही महीने में आपका 200-300 रुपए पानी का लग जाता है। ठीक है। जी, दूध है सर पर डे दूध लगता है 900 रुपए हुँ, ऐसे ही मतलब महीने का 900 रुपए हुँ, और गैस मेरा सर चलता है 2-3 महीना हम दोनों हैं तो 3 महीना आराम से चलता है। ठीक है। और हुँ। कोई इसके अलावा सर हम जब मार्केट वगैरह जाते तो वहाँ पे अ, मतलब महीने का अलग से अगर खर्चा आप पकड़ लीजिए तो 2,000 खर्चा हो जाता है सर। तो मतलब 12 से 13,000 रुपए महीने का खर्चा हो जाता है? जी, जी सर। ठीक है, ओके। मैं एक आप जगह में सर यहाँ पे है कोलकाता में वीसी बोल के कुछ है, वहाँ ओके। पे कमिटी में पैसा जमाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे 10 लोग जमा किया तो 1-1 हज़ार करके या 2,000 करके लेकिन आपको वही 10,000 पूरा मिलेगा। अच्छा, तो मैं वहाँ पे 1,000 करके सेव करती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे रूना? सर 3,500 ठीक क्योंकि अभी मेरे एक तो एग्ज़िबिशन है सर मालदा में, है। जो अच्छा, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे हम लोग का 2 दिन का एग्ज़िबिशन रहता है। साल में 1 अच्छा, बार हम वहाँ पे जाते हैं एग्ज़िबिशन में। अच्छा, तो 2 दिन का सर एग्ज़िबिशन में जाने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अच्छा, मैंने अभी
करीबन 20-30 हज़ार इन्वेस्टमेंट किया। उसमें से मेरी जो एल्डर सिस्टर है, उन्होंने मुझे हेल्प किया 15,000 देके, क्योंकि अच्छा, उनको पता है कि अभी जब जाएँगे सेल होगा तो आके फिर उनको रिटर्न करना है। तो मेरा बहुत बढ़िया, कोई 20-30 हज़ार रुपए सर मेरा ही है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक सर मेरा गोल्ड ज्वेलरी था, मतलब सर मैंने खुद मतलब पिछले तो मैंने बनाया था सर, अच्छा, लेकिन थोड़ा मुझे ये घर लेना पड़ गया था इमरजेंसी में, तो उसकी वजह से मुझे वो ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ा था। ओके, तो अभी उसका मुझे 34,000 समथिंग उसका ये ज्वेलरी का, मतलब जो गोल्ड लोन में देते हैं ना सर, हाँ, तो वहाँ पे दे के रखा है। तो ये जो एग्ज़िबिशन होगा, वहाँ से आने के बाद मैं उसको ये करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। एग्ज़िबिशन में आपको क्या लगता है कितने तक की सेल हो जाएगी, अगर अच्छे से रहा तो? सर मेरा तो टॉयज़ और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट का है, हुँ, तो मेरा 40-50 सर सेल हो जाता है, ओके, समझ और गया। उसमें खर्चा अलग करना होगा, 6,000 हुँ, तक सर मुझे खर्चा होता है। अच्छा, ओके। तो मतलब प्रॉफ़िट जो है वो आपका 30,000 तक हो सकता है। जी, मान के तो चल रहे सर, पिछली बार ठीक है, हुआ था, इस बार भी अच्छा, देखते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जो गोल्ड लोन आपने लिया हुआ है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? जी, जी। कि इंटरेस्ट कित सर मंथली 600 करके, बट अभी पे नहीं करना पड़ता, मतलब वो जब हम छुड़ाएँगे तो इकट्ठा देना होगा अच्छा, तो उसमें। इकट्ठा देना होगा, ठीक है। तो जी। अभी उसकी वैल्यू जो है वो 34,000 के करीब है, जैसे आपने बताया? नहीं, उससे बड़ा होगा सर, 34,000 अच्छा, हम लोग लिए थे हम, अच्छा। तो वो शायद उससे बड़ा होगा सर। हाँ, उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, हाँ। 34,000 का सोना था, तो उसपे किश्त जुड़-जुड़ के अब जितना हो चुका होगा, उतना हो गया। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है। और ये आपने कितने 6 महीने पहले बोला आपने लिया था? 6 महीने नहीं सर, 4 महीना हुआ होगा। अच्छा, ओके, 4 महीने पहले। ठीक है। जी। ये मेरा फर्स्ट, मतलब सर मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे अपने लिए एक तो गोल्ड बना है। हालाँकि वो अभी गिरवी है, बट मुझे इतना अपने आप पर यकीन है कि मैं उसको ये कर लूँगी। बिल्कुल, आपको जेनुइनली गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, जेनुइनली गर्व होना चाहिए। तो सर मैं फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अपने लिए गोल्ड बनाया है। बहुत तो हर बढ़िया, लड़की का ख्वाहिश होता है सर, बट ज़्यादातर लड़की लोग के फैमिली से उसको मिलता है। बट जब आप खुद के दम पर कुछ करो ना, और अपने बेटे को देखने के बाद, घर चलाने के बाद, सब करने के बाद जब आप करते हो ना, तो वो खुशी ज़्यादा रहती है। वो सबसे ज़्यादा खुशी रहती है उसमें, कि बहुत आपने बढ़िया, कुछ किया है अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। अम, एक-एक चीज़ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी। आप ये बताइए कि अगर ज़िदान को एक आप हॉस्टल भेजना चाहें या एक ऐसे स्कूल भेजना चाहें जहाँ वो पूरे दिन के लिए हो, ताकि आपके हुँ। पास वो वक़्त हो, शायद नौकरी ना करने का, बट अपने बिज़नेस में अच्छे से ध्यान देने का, वो सब करने का, तो उसका करीब कितना खर्चा आएगा महीने का? सर मैंने यहाँ पर कोई एनजीओ से एक तो फुलझड़ी बोल के एक तो एनजीओ देखा था, जहाँ पे मतलब जो मेरी तरह वर्किंग लेडी है, हुँ, हुँ। उनके बच्चे को रख सकते हैं, वो न्यू टाउन में है। बट अच्छा, अभी मैंने वो 2 साल पहले देखा था, और अभी है कि नहीं पता नहीं। मैं ओके। चाहती हूँ सर, अगर मतलब ज़िदान को कहीं पे हम रख सकते हैं हॉलिडे के लिए, हुँ, हुँ। और उसके बाद मैं अपना काम भी कर सकती हूँ, हुँ, तो हुँ। वो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। बस अभी सर ठीक है, रखने का प्रॉब्लम है, कोई देखने वाला नहीं है बोल के मैं और भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब बिल्कुल। मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं और भी कमा सकती हूँ, लेकिन ज़िदान को रखने का दिक्कत होता है सर। और एंड अगर हाँ, नहीं, बोलिए, अभी बोलिए मेरा प्लीज़। सर इतना सैलरी नहीं है मेरा, मतलब मैं इतना नहीं कमाती हूँ कि मैं एक तो मतलब कोई भी केयरटेकर उसके लिए रखूँ, तो वो भी बहुत महँगा पड़ जाएगा फिर मेरे लिए। तो अगर आपको उसको एक ऐसे डे बोर्डिंग में रखना हो जहाँ वो पूरे दिन हो, और अगर आपने जैसे ये एनजीओ की आपने बात करी या कोई आपके घर के आसपास हो, उसमें कितना खर्चा हुँ। महीने का लगता होगा? सर कुछ मैंने आइडिया, कुछ अंदेशा? एक ग्रुप में लिखा था लेडीज़ लोग का, तो वो लेके 8 से 10,000 ऐसे लगेगा मंथली। तो ओके, अभी तो सर मैं नहीं कर पाऊँगी, गॉट इट, इसलिए। गॉट इट। ठीक है, समझ गया। ओके, ठीक है। सो इफ डे बोर्डिंग देन 8
to 10K per month. Okay, all right. तो रूना, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं जो जी, मेरे हिसाब से शायद वही एक चीज है जो आपको, जो आपकी करंट स्थिति है उससे बाहर निकाल सकती है। जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि आप बहुत मेहनती लगती हैं। जितना हमने वक्त जी, बिताया है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल पे है। डिस्पाइट कि आप इतने मुश्किल परिस्थितियों में पल रही हैं, अपने बच्चे को पाल रही हैं, खुद सारी चीजें संभाल रही हैं, बिजनेस करके 15,000 रुपए महीना कमा रही हैं, ये सारी चीजें। अगर आपके जी, पास वो वक्त हो, अगर आपके पास वो जरिया हो जहां आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ सोच पाएं, शायद कोई कॉल सेंटर वापस ज्वाइन कर पाएं या कोई और जॉब ले जी, पाएं, तो आपकी कमाई 15 से शायद 25-30 हजार भी हो सकती है। जी, जी, सर। लेकिन अभी वो बोलते हैं ना, एक चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। क्योंकि अब पता नहीं आप क्या करेंगी। जब तक आप जी, वक्त नहीं निकालेंगी तब तक ये 15,000 30,000 नहीं होगा। लेकिन हाँ जी, वक्त निकालने के लिए आपको वो 10,000 रुपए जो महीने के खर्च करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। तो जी, आप फंस चुकी हैं। जी, एंड इस फंसने वाली चीज का उपाय यूजुअली यही होता है कि कहीं से कोई राह दिख जाए, यहाँ कहीं कुछ ऐसा जरिया मिल जाए जो हमें किसी समय तक संभाल ले और जी, उस वक्त में हम अपने आप को खड़ा कर पाएं एंड अपने पूरी चीजें जो भी हम करना चाहें वो अचीव कर जी, पाएं। जैसे आपकी बहन ने अभी एग्जीबिशन के लिए हुँ, आपकी मदद करी। जी, जी। अगर वो मदद नहीं कर पाती तो आपका वो एग्जीबिशन नहीं हो पाता, फिर जो तीस नहीं, चालीस हजार रुपए आप हाँ कमा सर, पा रही हो हैं। पाता है, लेकिन अच्छा। अभी जो देखिए सर, 2 दिन के लिए जाएँगे तो खर्चा 6,000 होगा, तो इतना मुझे बिल्कुल। कमाना होगा, तो उतना प्रोडक्ट बिल्कुल। लेके जाना होगा। इसलिए बिल्कुल। उसको भी पता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ, तो बिल्कुल। फर्स्ट टाइम उसने मुझे ये पहली बार हुआ सर, उसने मुझे हेल्प करने के लिए सोचा और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि फैमिली में से फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर जो है वो मुझे बोली है और उसे मुझ पर भरोसा है तब बोली है। अ, एक लड़की बहुत होके जैसे बढ़िया। मेरे फादर है, भैया है, वो लोग नहीं किए बट वो किए ना तो मुझे अच्छा लगा। मेरी सिस्टर भी एक स्कूल में जॉब करती है, तो वहीं से वो मुझे हेल्प बहुत हुई ही है। बढ़िया, बहुत 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 ही बढ़िया। एंड मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये कैसा आपके लिए रहा होगा, और जी, कितना आप आपको उससे कॉन्फिडेंस मिला होगा एंड सपोर्ट मिला होगा। जी, तो जी सर। सपोर्ट तो मिलना बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे। अगर बिल्कुल। आपके फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। बिल्कुल। आपके पास पैसा होगा तब सब आपके होंगे। बट सर मैं ये चीज़ को अब बहुत अच्छे से मतलब समझ चुकी हूँ। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखी हूँ, मेहनत करती हूँ बहुत और आगे भी करूँगी सर। अपने बेटे बहुत के लिए बढ़िया। मुझे बहुत कुछ करना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सजेशन है रूना, एंड आप बताइए कि जी, ये सजेशन आपके लिए काम करेगा कि नहीं। ठीक है। जी बोलिए। हमारी कंपनी जो है वो जी, एजुकेशन की तरफ बहुत 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 ज्यादा उसका रुझान है। मैं वाकई में ये समझता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जिंदगी में अच्छे से पढ़ लिख गया तो उसके हुँ, पास वो जरिया होता है अपनी पूरी जिंदगी बदलने जी, का। क्योंकि उसी पढ़ाई ने मेरी जिंदगी बदली, उसी पढ़ाई ने शायद आपकी हाँ, जिंदगी बदली, एंड बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो जी सर। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एंड ये अच्छा, मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अ, मैं इस कॉल पे हूँ या कुछ ऐसा, किसी लेवल पे आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लीजिए और जी, मैं आपको यही फैमिली सपोर्ट देना चाहता हूँ जो शायद आपके भैया या आपकी बहन भी आपको दे सकें। तो जी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगले 6 महीने के लिए जी, ज़िदान की जो पूरी डे बोर्डिंग की खर्चा है, जो कि जी, 8-10 हज़ार रुपए महीना आपने बताया या 60,000 रुपए, जी, वो हम उठाएँगे। जी, और आप इन 6 महीनों में अपने बिज़नेस को बढ़ाइए, अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूँढिए जी, और अपने आप को वही 25-30 हज़ार रुपए के मकाम पे लाइए, जहाँ जी, आप जानती हैं आप आराम से आ सकती हैं, अगर आपके पास ये वक़्त हो और ये ज़रिया जी, हो। जी सर। तो क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये हो पाएगा? जी सर, ज़रूर। एक्चुअली सर मैं बहुत जगह पे मतलब मेरे दोस्त लोग जो जॉब करते हैं ना, तो वो हुँ, लोग मुझे बताए कि 15,000 सैलरी मतलब अभी जो चैट प्रोसेस वगैरह अभी तो सर बहुत कम है। हुँ, मतलब कॉल सेंटर में चैट प्रोसेस वगैरह बोले तुम
तुम आराम से 14-15 हज़ार इन हैंड सैलरी मिल सकता है। लेकिन मैंने वही मतलब मेरा पीछे आ जाना ये एक ही रीज़न है कि ज़िदान को मैं कहीं नहीं रख सकती। और सर बिल्कुल। अभी अभी जो मतलब माहौल चल रहा है सर, बच्चे को ऐसे ही केयरटेकर के पास तो देना भी बिल्कुल भी डर लगता है सर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हाँ, मैं ही अकेली मैं समझता हूँ। पूरा ये दुनिया बनाए तो फिर मुझे नहीं, मैं समझ थोड़ा-सा सकता हूँ। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मुझे मतलब कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए या बाबू को कुछ सपोर्ट अगर मिल जाए ना सर, तो मैं अपने आप को और भी काबिलियत प्रूव कर सकती हूँ। मैं खुद के लिए और ज़िदान के लिए कुछ कर सकती हूँ। जब तक वो छोटा है अभी सर 5 प्लस है तो मैं उसको बहुत लोग बोलते हैं कि बोर्डिंग में दे दो, लेकिन बहुत छोटा है सर और इसलिए मैं चाहती हूँ वो थोड़ा और बड़ा हो जाए ताकि वो अपनी चीज़ों को खुद कर पाए। बिल्कुल, लाइक अपना कपड़ा पहनना, खाना खाना बिल्कुल, ये सब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अभी उसको माँ की बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हाँ अभी सर, बोर्डिंग सही नहीं रहेगी, तो मैं जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी आप उसको एक ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ वो 4-5 बजे तक वहीं रहे, ताकि आप भी जी, जी, एक पूरे दिन का काम कर पाएँ और फिर जी, जी, वापस आके उसको भी सँभालें, अपने बिज़नेस को जी, सँभालें। आप जी, बहुत खूबी से ये सब ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन अगर आपको वो जी, पूरे पंख मिलेंगे, तो आप अच्छे से उड़ पाएँगी। जी तो सर, मैं आपसे यही कॉल 6 महीने बाद करना चाहूँगा जब आप 25-30 हज़ार रुपए कमा रही होंगी, आपके खर्चे इतने ही होंगे, फिर आप बहुत सारा बचा रही होंगी और फिर उस समय पे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो एक बहुत अलग कन्वर्सेशन होगी। लेकिन अभी के जी लिए मैं सर, यही बोलना चाहूँगा कि 6 महीने के लिए ज़िदान के पूरे जी, पढ़ाई का खर्चा हम जी, उठाने के लिए तैयार हैं एंड हम उठाएँगे। एंड आप ये मत सोचिएगा कि 6 महीने बाद हम मुकर जाएँगे। अगर उसके नहीं, बाद नहीं आपको फिर सर, से 6 महीने का वक़्त चाहिए होगा, सँभलने के लिए एंड अपने जॉब को जी, स्टेबलाइज़ करने के लिए, तो हम वो भी देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जी, 6-6 महीने के अंतर पे हम ये डिसीज़न लेते रहेंगे। तो अभी के जी, 6 महीने आप जी, बिना किसी भी झिझक के आप ज़िदान को एक अच्छे स्कूल में डालिए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, वो जी, पढ़ेगा, लिखेगा, बाकी बच्चों से मिलेगा, सीखेगा, तो एक बहुत खूब इंसान बनेगा। अपनी माँ से तो जी सर, ऑलरेडी सीख ही रहा होगा एंड आप जी। उस दौरान हाँ, अपना बिज़नेस मैं बहुत बनाइए एंड अपने जॉब को जी। बनाइए। जी सर, मैं ज़िदान के लिए सर आप कभी उससे बात कीजिएगा तो समझ में आएगा कि वो 5 इयर्स की है, लेकिन वो अपनी माँ का दर्द सब समझता है। अभी मुझे वो बोलते हैं सर कि हम जब बड़े होंगे ना, बहुत पैसा कमाएँगे तब हम आपको घर दिलाएँगे, आप रेंट पे रहती है ना? और जब हम लोग ऐसे ही चल के जाते हैं तो कभी मैंने पैर में दर्द होता है तो बोलते हैं कि हम बड़े होके आपके लिए गाड़ी देंगे। तो सर वो मुझे समझता है, ये चीज़ मैंने देखा है क्योंकि वो मेरे स्ट्रगल देखते हैं ना सर, तो बिल्कुल, जानते हैं कि इसकी मम्मी कैसे मेहनत कर रही है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बहुत ही अच्छा है बहुत खूबसूरत। और और बहुत सारा बहुत दिल के भी बहुत अच्छे है वो बच्चा और मैं चाहती हूँ कि सच में सर अभी का टाइम जो है 5 इयर्स प्लस हो गया तो उसको अभी स्कूल जाना चाहिए। दोस्तों से मतलब स्कूल के बच्चे लोग से मिलना चाहिए ताकि उसको भी एक अलग माहौल मिले कि पढ़ाई-लिखाई ये सब में और घर पे रहेगा तो बच्चा फिर वो नहीं होता सर। हम बिल्कुल, जितना बिल्कुल। पढ़ाए तो उसको एक तो वो वाला माहौल में जाना चाहिए क्योंकि आगे भी उसको पढ़ाई करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तय रहा, हमारी तरफ से अगले 6 महीने ज़िदान की पूरी पढ़ाई का खर्चा हम लेंगे एंड आप मैं जैसे ही ये कॉल खत्म हो जाएगा, आपको एक ईमेल भेजूँगा, हम टच में रहेंगे एंड आप जहाँ भी डिसाइड करेंगी कि आप उसको भेजना चाहती हैं, आप बस हमें जी, बताइएगा, हम फीस डायरेक्टली स्कूल को पहुँचा देंगे 6 महीने की एंड 6 महीने ठीक है, तक आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी होगी। उसकी किताबें, ठीक है। उसका यूनिफ़ॉर्म, उसके स्कूल का खर्चा, सब कुछ हम उठाएँगे। आप सिर्फ़ जी, अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करिए, आप अपने ठीक है। जॉब को ढूँढने की फ़ोकस करिए, ज़िदान को माँ का प्यार देने की फ़ोकस करिए एंड जी, आई एम माँ का वेरी प्यार श्योर तो कि उसको 6 पता ही महीने चलेगा। में वो आप बहुत ही अच्छे से मकाम पे होंगी, जहाँ फिर हम मिलके आपसे जी, सर। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बातें करेंगे और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, वो सब जी, डिसाइड करेंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है? परफेक्ट। जी, थैंक जी। यू सो मच रूना। थैंक यू एक थैंक यू सर इंस्पिरेशन बनने के लिए, थैंक यू अपनी कहानी शेयर करने के लिए और एंड थैंक यू सर हम लोग हम लड़कियों के जैसे आज तक मैंने अभी अभी इंडिया में सर सिंगल मदर्स के लिए कोई भी मतलब हेल्पफुल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे मतलब वो अपनी बातें शेयर करे। जो हमारे जो एक जो बोझ है ना सर, ये शेयर करने वाला जगह नहीं है और हम जैसे जो सिंगल मदर है उनके लिए स्टैंड
जो लेते हैं ना, वैसा एक ये चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो मैंने आपका जब से देखा है, तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं अपना कहानी बताऊँ आपको, कहीं यहाँ से मुझे कुछ सीख मिले, और मेरी तरह जो लड़की है, उन लोग को भी आगे में लाइफ़ में कुछ करना चाहिए, और सिर्फ़ मेरी तरह नहीं सर, हर लड़की को अपने पैर पे खड़े होना चाहिए अभी के जनरेशन में सर। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सिलाई सीखो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे आप कुछ भी करो। मेहंदी कोर्स, अभी तो बेकिंग कोर्स सब चालू है, बट आप कुछ करो लाइफ़ में। आपके खुद के लिए आपके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद के लिए डिपेंडेंट हो कि हाँ, आपको कुछ खरीदना है तो आपको पापा के पास या हस्बैंड के पास पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतना काबिल बनो। तो सारे लड़की को मैं यही सर एक तो आई सलाह लव देना इट, चाहूँगी। आई लव इट। सबसे बेस्ट लर्निंग इस वीडियो की यही रही। थैंक यू सो मच रोना, थैंक यू सो थैंक्स मच अ सर। लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू, मुझे भी सर हम बहुत अच्छा इन लगा टच आपसे बात रहेंगे, करके। एंड वी जी विल सर, डेफिनेटली मेक दिस हैपन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।